बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड के इनसाइड अभी तक हमने सेल के बारे में क्लैरिफाई किया। अभी ये कमांड हैकर भी यूज करते हैं। ये कमांड का मैक्सिमम मोस्टली आप जितने भी हैकिंग के वीडियो देखोगे, लिनक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मोस्टली वो हैकिंग के थ्रू ही कमांड का यूज करेंगे। अदरवाइज अनदर पर्सन क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, GUI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 4। सेशन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई किया, टर्मिनल ओपन कैसे करते हैं, डिफॉल्ट सेल और लिस्ट ऑफ द सेल आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कमांड फायर किया टर्मिनल के अंदर। उसके अलावा हम यहाँ पे लिनक्स के कमांड के सिंटेक्स लर्न करेंगे। उसमें टोटल 3 पार्टीशन है। एज वेल एज हम लिनक्स के कमांड जो बेसिक है कैल और डेट के बारे में क्लैरिफाई करके ऐसे रिमेनिंग लॉट्स ऑफ कमांड है वो सेशन 5, 6 के अंदर हम क्लैरिफाई करते रहेंगे। प्लीज ये कंटिन्यू अब वीडियो कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमने थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ये रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। सेल कितने हैं बेसिक, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज आप रिपीट करिए। ये कहां पे हमने लर्न किया था? सेशन नंबर 3 के अंदर। अब देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। प्लीज इसको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। नेक्स्ट, अभी जो करंट सेल है उसको व्यू करने के लिए कौन सा है? लिस्ट ऑफ द सेल के लिए कैट स्पेस /etc/ सेल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफॉल्ट सेल चेक करने के लिए कौन सा कमांड है? इको स्पेस $सेल, कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल। तो अभी जो भी करंट वर्किंग है डिफॉल्ट सेल है उसका यहाँ पे नेम आपको नोट डाउन करके आ जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अभी कमांड के सिंटेक्स के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। कमांड के सिंटेक्स के टोटल मेजर 3 पार्टीशन है, उसके 3 पार्ट्स हैं। आप लोग इस तरह से विच, ओके। सबसे फर्स्ट है नेम, सेकंड वन ऑप्शन, थर्ड आर्ग्यूमेंट। जैसे नेम लिखने से भी क्या होता है, उसका आउटपुट तो आ ही जाएगा, बट आपकी वीस है पर हेड वीस एंड आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होता है। जैसे डेट के अंदर कितने सारे होता है, डेट के अंदर डेट एंड टाइम दोनों है, पर कई ऐसे स्टूडेंट को बोलोगे सर ओनली फॉर मुझको डे व्यू करना है, मुझको कोई बोलेगा ओनली फॉर टाइम इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? टाइम आता है। जैसे 1 मिनट अगो, 1 आवर्स, 2 आवर्स। इसके बाद क्या होता है? यस्टरडे। टाइम इंपॉर्टेंट है, डे के ऊपर चला गया। इसके बाद यस्टरडे के बाद क्या होता है? ऑटोमेटिक वहां पे डेट आ जाती है। तो टाइम में से डेट के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिनक्स के कमांड के अंदर कमांड के साथ साथ ये दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है, उसका व्यू क्या है, उसके ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। बट वाइवा के अंदर आपको पूछा गया कमांड के सिंटेक्स, क्योंकि पूरा बेस इसके ऊपर डिपेंड है। प्लीज ये माइंड में सेट कर लेना। कमांड के टोटल कितने पार्टीशन होते हैं? 3। फर्स्ट नेम, सेकंड वन ऑप्शन एंड थर्ड वन आर्ग्यूमेंट। ये ग्राफ और चार्ट माइंड में सेट करना। नेम क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। ये प्लीज आप पॉइंट आउट करते जाना। नेक्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट हम लर्न करते हैं नेम। नेम क्या है? वो कमांड का नेम है। जैसे कोई भी वेबसाइट लाइक इको, वो कमांड का नेम है। डेट, कैल, ये कमांड है, बट उसके साथ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना वो ऑप्शनल है, और वो ऑप्शन है। ऑप्शनल मीन्स व्हाट? एडिशनल ऑप्शन, उसका बिहेवियर उससे चेंज होता है। आप लोग इससे क्या बिहेवियर चेंज होगा? पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा तो और भी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई द एडिशनल ऑप्शन, वो ऐड करना है। आप नहीं करोगे तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो कमांड में भी 0 एंड मोर ऑप्शन, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलता है, और ऐड करोगे तो भी क्लैरिफाई हो गए। समझाऊंगा तो समझ में आया। और कई टाइम जब ऑप्शन ऐड किया करते हैं हम, तो उसमें हाइफन सिंबल, अभी बोलोगे सर ये हाइफन सिंबल क्या है? मैथमेटिक्स में जिसको माइनस बोलते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या उसको कॉल किया जाता है? हाइफन साइन। तो ये वर्ड माइंड में सेट करते जाना, हाइफन सिंबल। उसके बाद हम एक्स्ट्रा भी
पॉइंट ऐड कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे -C अवेलेबल है, -L अवेलेबल है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लर्न करेंगे C फॉर कैरेक्टर, L फॉर लाइन, -W मीन्स उसको क्या बोला जाता है, वर्ड। ये एक कमांड है WC, उसके साथ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको ऐड करना हो, ये कंपलसरी नहीं है, पर आप WC भी लिख सकते हो, ये कमांड हुआ, कमांड का नेम है, बट आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना है। आप ये भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो, तो आपको आगे क्या हाइफन सिंबल ऐड करना पड़ेगा, -L -W। डोंट वरी, ओनली फॉर मैं आपको जो क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ उसको रिकॉल हम करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। एवरी सेक्शन के से पहले मैं विद इन 1 मिनट का मैं रिकॉल करवा देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर ट्रैक पे आ सको। नेक्स्ट देखिए, वो हो सकता है सिंगल लेटर हो या डिजिट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लेटर का यूज करेगा, डिजिट का हम ओरिजिनल प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट, कई ऐसे कमांड है उसके अंदर डबल टाइम हाइफन सेंड करना पड़ता है, लाइक हेल्प। हम हेल्प कमांड नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे, उसके अंदर हमने डबल टाइम हाइफन साइन सिंबल का भी यूज किया जाता है, तो आपको ये सब पूछा जा सकता है। जैसे ऑप्शन के लिए क्या होता है, हाइफन साइन सिंगल टाइम भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद भी सिंगल लेटर और डिजिट आ सकता है, डबल टाइम भी हाइफन साइन यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन, आर्ग्यूमेंट। ये कमांड का सिंटेक्स का लास्ट पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट पर ऐड चेंज होती है, वो डिपेंड अपॉन पर्सन, वो क्या व्यू करना चाहता है, हम उसको बोलते हैं क्वेरी। जैसे गूगल के अंदर कई ऐसे पर्सन, गूगल सर्च इंजन है, क्यों ऐसा पर ऐड क्या उसके अंदर टाइप करेंगे, वो गूगल को खुद को नहीं मालूम है। यूजर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन उसके गूगल को पूछ सकता है, ओके। तो यहाँ से वो क्लैरिफाई है। तो कमांड के आर्ग्यूमेंट भी क्या है, 0 एंड मोर आर्ग्यूमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई नंबर का कोई स्पेसिफाई नहीं है। आर्ग्यूमेंट जैसे सॉर्टिंग करना हो तो असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकता है। कहीं ऐसे पर्सन असेंडिंग विश करेंगे, किसी की क्या विश होती है डिसेंडिंग में, ओके। तो ये सब आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, सम कमांड में भी नो आर्ग्यूमेंट, कहीं ऐसे कमांड है इसमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं होते, ओके। और कमांड के अंदर कई टाइम हम फिक्स आर्ग्यूमेंट भी बोले जाते हैं, कहीं जैसे उसको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बोला जाता है। जैसे एग्जांपल तो प्रिंटफ है, तो प्रिंटफ के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटफ होता है, प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग भी बोलते थे, पर यहाँ पे उसको आर्ग्यूमेंट भी बोलेंगे। जैसे डेट के साथ हम कितना सारा टाइप कर सकते हैं वो हम क्लैरिफाई करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट पॉइंट भी हम क्लैरिफाई करेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी और भी समझ लें। नेक्स्ट, लिनक्स के क्लासिफिकेशन, जैसे हमने यहाँ पे लर्न किया, लिनक्स के कमांड के सिंटेक्स के कितने पार्ट थे बोले, जस्ट अभी हमने क्लैरिफाई किया 3, बट आपको लिनक्स के कमांड का क्लासिफिकेशन पूछा तो क्या होता है उसके पार्ट नेम, ये मल्टीमीडिया का क्लासिफिकेशन नहीं है, लिनक्स के कमांड का। तो कितना आएगा 2, फर्स्ट वन इंटरनल, सेकंड वन एक्सटर्नल, ओके। यहाँ पे और भी आपको पॉइंट समझ हो, इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों में डिफरेंट क्या है, ओके। बट आपको पहले क्लैरिफाई कर दो, जैसे आप कमांड के पीछे बिन देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एरो ऑलरेडी दे दिया, बिन नाम का है लास्ट में। तो मोस्टली ये सब कैसा होता है, ये कौन सी टाइप की डायरेक्टरी में कंसीडर हो जाता है, एक्सटर्नल कमांड है। तो एक्सटर्नल का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्लियर है। अगेन ये पॉइंट नोट डाउन करना, लिनक्स के कमांड को क्लासीफाई कितने पार्ट में होता है, 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के मीन्स व्हाट, देखो यहाँ पे एरो के बिन जहाँ होता है वो एक्सटर्नल में है, लाइक डस्टबिन एग्जिट है, आउटसाइड है, ओके। और इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल मीन्स व्हाट, 010101। आप उसको ओपन करने की ट्राई करोगे, ये डायरेक्टरी को ओपन नहीं होगा, मैं आपको व्यू करवाने की ट्राई करूंगा लाइव प्रैक्टिकल के अंदर। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये मोस्टली किसके साथ ज्वाइंट होता है, कर्नल के साथ, जो मशीन रीड कर सकता है, आपके लिए यूज नहीं है। और उसके अंदर प्रोसेस आईडी भी होता है, प्रोसेस आईडी के अंदर भी हम क्लैरिफाई करें, उसमें कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कोई भी कमांड आप जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो मिली सेकंड का टाइम लगता है, www.google.com लिख के एंटर करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो ये सब आइडेंटिफाई है, वो गूगल ही क्यों खुलता है। ऐसे यहाँ पे कोई भी कमांड टाइप करोगे उसको वही आउटपुट चाहिए,
तो वो टाइमिंग के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है. मोस्ट ऑफ द कमांड टेक द वी यूज इन द लिनक्स इन आर एक्सटर्नल. मोस्टली हम कैसा कमांड यूज करते हैं? एक्सटर्नल. लिनक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट मैंने आपको क्लैरिफाई, डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड बाय शेल इज कॉल्ड फॉर इंटरनल. हम जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अभी समझना है यहाँ पे. डायरेक्टली तो क्या है? इंटरनल है. और इंटरनल कमांड नॉट जनरेटेड न्यू प्रोसेस, वो कभी न्यू प्रोसेस जनरेट नहीं करता, वो ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है. इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल. इंटरनल मीन्स व्हाट? वो लिनक्स के कर्नल के साथ ऑलरेडी जॉइंट है और इंपॉर्टेंट है. इसके लिए हम जो भी काम करेंगे वो मोस्टली एक्सटर्नल कमांड के साथ ही काम करेंगे. इंटरनल के साथ हम ओनली फॉर व्यू कर सकते हैं क्योंकि वो बाइनरी स्ट्रक्चर है. दोनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट है. देखिए अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी एक क्लैरिफाई है. कमांड इज इंटरनल और एक्सटर्नल है, वो चेक करने के लिए आपके पास और भी कमांड है. आपको वाइवा के अंदर पूछा कमांड आपका इंटरनल है या एक्सटर्नल, इसे चेक करने के लिए कौन सा कमांड है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? टाइप. उसकी सिंटेक्स मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है. $, आपको टाइप नहीं करना, वहाँ पे हो गई, उसको बोलते प्रॉम्प्ट. टाइप और कमांड नेम, कोई भी कमांड नेम लिखोगे तो देखो यहाँ पे टाइप लिखा सेम, पर एक कमांड है इन्फो करके, दिख रहे हैं आपको? yes, तो उसका आउटपुट में आएगा इन्फो इज यूजर बीन इन्फो. समझ में आ रहा है आपको? तो बीन आया तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए. अभी यहाँ से हमको बेसिक इश्यू जनरल कमांड का अंदर क्लैरिफाई करता है. इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करवा दूँ, इसके बाद हम यहाँ पे और भी पॉइंट समझेंगे. देखिए एप्लीकेशन में गए एसेसरी टर्मिनल. ओके अभी आप देख रहे हो यहाँ पे लॉट्स ऑफ, मैं आपको जो सेल और टर्मिनल इंटरनल एक्सटर्नल कमांड की बात कर रहा था, उसके लिए कौन सा हमने कमांड बोला था? ये है कौन सा? बोलिए. टाइप स्पेस इन्फो, राइट है. ये किसके लिए मैं टाइप कर रहा हूँ? वो कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल चेक करने का एक व्यू है. जैसे इन्फो है ऐसा, देखो आ गया सेम आउटपुट. यस, तो मैंने आपको बोला था बीन अवेलेबल हो तो कहाँ पे होना चाहिए? वो पॉइंट क्लैरिफाई हो जाना चाहिए. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, मीन्स बीन का मीनिंग हुआ एक्सटर्नल. फिर दूसरा एक कमांड हमने यहाँ पे टाइप करते हैं हम, जो नेक्स्ट डेट देखो बीन के अंदर आया, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे यूजर के अंदर ऐसे क्लैरिफाई. आप बोलोगे सर ये सब है कहाँ पे? जैसे मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ. होम डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, ओके, यहाँ पे आपको जो रूट है ना, ये फाइल बाइनरी फाइल्स है, दिख रहे हो आपको यहाँ पे. ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर चले जाता हूँ, सिस्टम फाइल के अंदर जो मैं आपको बोल रहा था बीन, ये सब फोल्डर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देख रहे हो ये सब है ना फाइल. या वायर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे फाइल तो अवेलेबल होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स, गेमिंग का लॉग जनरेट होता है. ओके, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. तो इसको ओपन करने की ट्राई करोगे, ओके, ये जो बूट है, ZZ है, देखो ये है ना, आपको मना कर देगा, एरर जनरेट कर देगा क्योंकि आपको एक्सेस अलाउड नहीं है बाइनरी फाइल में. परमिशन डिनाई. क्यों? वो कर्नल के साथ जॉइंट है. अब सो आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई हो गया इंटरनल एक्सटर्नल. तो ये सब कुछ मोस्टली हम किसके कौन से कमांड के साथ काम करेंगे? एक्सटर्नल कमांड के लिए. क्लियर है? ये क्लियर कर देते हैं. ओके, एज वेल सेम हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं. तो हम इश्यू द जनरल पर्पस कमांड का, तो अभी हमने यहाँ पे क्या लर्न कर किया? कमांड इंटरनल के एक्सटर्नल का प्रैक्टिकल विथ थियरी दोनों क्लैरिफाई है. यहाँ से पूरा कमांड का लिस्ट लर्न करेगा. उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूँ कमांड के सिंटेक्स के कितने पार्ट है? 3. कमांड की क्लासिफिकेशन के 2. वो इंटरनल या एक्सटर्नल चेक करने के लिए कौन सा कमांड है? टाइप. उसका थ्योरी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो. अभी यहाँ से हम नेक्स्ट जनरल पर्पस कमांड स्टार्ट करते हैं जिसका मैक्सिमम हम यूज करने वाला है. सबसे फर्स्ट, यू कैन इश्यू द कमांड बाय टाइपिंग कमांड नेम एंड फॉलो बाय द नेसेसरी ऑप्शंस एंड आर्ग्यूमेंट. वो कंपल्सरी नहीं है, एक्स्ट्रा है. नेक्स्ट देखिए, अदरवाइज हम दूसरा कैसे टाइप कर सकते हैं? फ्यू लेटर टाइप करिए. रिमेनिंग कैसे हो सकता है? टैब के थ्रू.
समझा हुआ। सेल आपको हेल्प कर देगा, जैसे गूगल के अंदर हम वो लिखेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक आपको सर्च इंजन के अंदर आ जाते हैं एज ए सजेशन। सेम यहाँ पर भी उसके जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल आपको हेल्प करेगा। फ्यू लेटर टाइप करना, जैसे D8 करके टैब लगूंगा ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं क्लैरिफाई करेगा। देखिए नेक्स्ट, तो सबसे फर्स्ट हम देखिए कि कैलेंडर, उसके लिए कमांड है कैल। कैल कमांड का मेन पर्पस होता है डिस्प्ले द कैलेंडर। बट ये कमांड के थ्रू आप स्पेसिफाई मंथ का कैलेंडर व्यू कर सकते हो, एंटर ईयर का, बट उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट क्या होता है, करंट मंथ ओनली, बट आपको चेंज करना है तो आर्ग्यूमेंट के अंदर आप टाइप कर सकते हो। प्रैक्टिकल के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे तो और भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी समझ आया, आउटपुट का कैल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कैल, तो एक करंट मंथ का ईयर जो आपके रेफरेंस बुक में स्क्रीनशॉट है, सेम यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई करने के लिए ट्राई किया है, बट हम टाइप भी करेंगे कौन से कमांड यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। देखिए, बट मेरी 20 है, जनवरी 2020 का मुझको व्यू करना है, पहले 13 का था, तो आपको टाइप क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये $साइन टाइप मत करना, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आपका कर्सर है कैल स्पेस 01 मिस जनवरी स्पेस ईयर, ओके, इतना टाइप कर दोगे आप तो आपको 2020 का जनवरी का पूरा क्या डिस्प्ले हो जाएगा, कैलेंडर। बट आपकी 20 है, सर मुझको पूरे ईयर्स का कैलेंडर देखना है, डोंट वरी, कैल स्पेस 2020 लिख देना है। ओके, इतना समझ में आया। चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और इसके बाद और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जैसे हमने डेट के आर्ग्यूमेंट के साथ हमने क्लैरिफाई किया, कौन सा कमांड हमने लर्न किया, कैल, कैल एंटर। ये क्या हुआ, अक्टूबर 2020 का कैलेंडर डिस्प्ले हो गया। अभी जो बोल गया आज की डेट कौन सी है, 31, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये GUI है, माउस का यूज किया GUI, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैल एंड डिस्प्ले करवा देता हूँ। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको वही पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ये पूरा क्लियर कर देते हैं। अभी मैं आपको ये आर्ग्यूमेंट के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आपकी फीस है, सर मुझको फर्स्ट मंथ का, कौन से मंथ का, फर्स्ट मंथ का 01 मंथ का और 2020 का कैलेंडर देखना है। डोंट वरी, देख सकते हो आप, आ गया कैलेंडर। आपकी विश है सर 2020 का डिस्प्ले हो रहा है आपको यहाँ पे। ओके, टर्मिनल की साइज बड़ी कर देते हैं। क्लैरिफाई हुआ, यस। अभी हम क्लियर करके, सेम आपकी विश है सर मुझको 2021 का पूरा कैलेंडर व्यू करना है। डोंट वरी, कैल स्पेस 2021। GUI में ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको ओनली फॉर 1 मंथ का ही कैलेंडर दिखेगा। लेट्स सी लाइक अ रियल पावर। देखो सेशन 1 के अंदर वहाँ पे कमांड का रियल पावर यहाँ से आपको व्यू होगा। जैसे कैल करके करोगे तो पूरे दिख रहा है आपको, पूरे ईयर्स का 2020 का यहाँ से लेके जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे। ये तो मैंने बड़े फॉन्ट किए, इसके लिए आपको प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे पूरे फॉन्ट डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है। देखिए हम टर्मिनल को क्लोज करके नेक्स्ट टर्मिनल के अंदर ये पूरा कमांड फायर करता हूँ तो आपको और भी पॉइंट समझ में आ जाएगा। कौन सा, कैल स्पेस 2020 21 कर देते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे, आ गया पूरे ईयर का कैलेंडर डिस्प्ले हो रहा है। कमांड देखते जाना, कैल स्पेस 2020। बट ये तो ठीक है, बड़ी स्क्रीन है, बट जैसे मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के अंदर मैं ट्राई करता हूँ जूम प्लस करके। ओके, हम मैं पहले क्लियर कर देता हूँ और फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कैल स्पेस 2020। तो होता है क्या, देखो मैं लास्ट में चले जाता हूँ अक्टूबर तक। जनवरी के लिए मुझको स्क्रॉल बार अप करना पड़ता है, इसके बाद मुझको यहाँ पे जनवरी दिखेगा। बट मेरी विश है
सर मुझको प्रॉपर वे में पहले जनवरी से मैं डाउन साइड आना चाहता हूँ। अगेन देख लो, मैं आपको जो नेक्स्ट कमांड एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं जैसे कैल स्पेस 2020 लिखता हूँ तो मैं लास्ट में कहाँ तक चले जाता हूँ, अक्टूबर आ जाता है। बट मेरी विषय सर मुझको पहले जनवरी दिखना आना हो तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टैग है कैल स्पेस 2020 स्पेस, ये जो वर्टिकल बार है ना उसको बोला जाता है पाइप साइन। क्या बोला जाता है, पाइप साइन। और एक स्मॉल दूसरा कमांड है मोर। दो कमांड को ज्वाइंट करना हो, मोर एंड कैल, ये दो कमांड को ज्वाइंट करने के लिए पाइप साइन है। कीबोर्ड के अंदर आप एंटर और शिफ्ट के बीच में आप देखोगे वर्टिकल बार का ऐसे एरो दिखाई देगा। तो उसका मीनिंग क्या होता है, पेज वाइज। देखो अभी आप देखना, पहले आपको जनवरी का दिख रहा है, देखो बॉटम साइड दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पे डायरेक्टली अक्टूबर आ जाता है, पर अभी जनवरी देख रहे हो आप। ओके, इतना। और मैं 1 बाय 1 एंटर करता हूँ तो स्लोली वो टॉप साइड जाता है, उसके बाद अक्टूबर का दिखता है। समझ में आ रहा है आपको कमांड? कैल में 20 लिख देता हूँ तो डायरेक्टली मैं अक्टूबर में चले जाता हूँ, डायरेक्टली लास्ट में से मुझको टॉप जाना पड़ेगा। बट मैं कैल स्पेस मोर करता हूँ तो मुझको पहले जनवरी दिखाता है और स्लोली एज पर माय रिक्वायरमेंट मैं बॉटम साइड चले जाता हूँ। तो आई होप सो ये कमांड आपको समझ में आ रहे हैं और पॉइंट क्लैरिफाई होते जा रहे हैं। ओके, ये टर्मिनल में क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लिटिल बिट थ्योरी वाइज हम पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ। देखिए ये मैं आपको जो अभी कैल का 2 कमांड था वो नोट डाउन करना है, एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 2020-21 जो भी ये एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है, कैल लिखोगे तो करंट मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले होता है। बट आप आर्ग्यूमेंट करते हो 01 से लेके 12 तक ले सकते हो, ईयर आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे ईयर भी यहाँ पर भी आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, पर एंटायर ईयर का कैलेंडर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नॉट क्या लिखा है, द कैलेंडर ऑफ द एंटायर मे बी नॉट डिस्प्ले ऑन द एंटायर मॉनिटर स्क्रीन, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन की साइज क्या होती है, लेस होती है। तो जनवरी से लेके लास्ट एंड तक इसमें ना भी दिखाई दे आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना, यूज करना पड़ेगा मोर कमांड, जिसका ऑलरेडी प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। इसके लिए मैंने आपको समझाया ना। तो कैल डिफरेंट कमांड है, मोर डिफरेंट है। यहाँ पे 2 कमांड को ज्वाइंट किया, कॉन्केट किया, मर्ज किया, उसके लिए हमने बीच में कौन सा सिंबल यूज किया है, पाइप साइन। देखो यहाँ पे लिखा है इन द अबव कमांड वी हैव कॉन्केट 2 कमांड। मैं आपको बोला 2 कमांड को ज्वाइंट करना हो, कैल और मोर को, तो कौन सा सिंबल है, पाइप सिंबल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको एक साथ 2 ऑर्डर दूं, स्टैंड अप एंड सिट डाउन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई सर ने एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दिया क्या। ओके, बट मैं आपको 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन दूं तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मुझको कैलेंडर चाहिए 2013 का, बट मोर क्या उसका इंस्ट्रक्शन है, पेज वाइज 1 बाय 1 जनवरी प्रॉपर दिखना चाहिए। बाद में जब पर्सन एंटर करेगा उसके बाद नेक्स्ट 1 बाय 1 स्क्रीन की जो साइज है उसके हिसाब से दिखना चाहिए। जब कैल 2013 इतना ही करते थे, जब मोर नहीं था तो हम लास्ट एंड तक चले जाते थे। आई होप सो दोनों के कमांड के अंदर कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ थियरी और प्रैक्टिकल, जहाँ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करूँगा, वहाँ पे इसके बाद थियरी। नेक्स्ट देखिए, 2 कमांड को ज्वाइन करने के लिए कौन सा सिंबल है, पाइप साइन, याद रखना। अभी एक उसके जैसा सिमिलर है, डेट है, उसका यूज करके अभी बोलोगे सर डेट देखने में क्या है, पर आपने GUI के थ्रू देखोगे वो डिफरेंट है और कमांड के थ्रू देखोगे वो डिफरेंट है। आपको पूछा गया सिस्टम डेट एंड टाइम देखने के लिए कौन सा कमांड है, डेट स्मॉल में लिखना, डेट में कैपिटल लिख दोगे आपके हैबिचुअल के थ्रू तो आउटपुट आएगा नहीं। क्यों, यहाँ पे जब डेट लिखते हो ना तो आपको डेट भी दिखाई देता है एज वेल एज आपको यहाँ पे टाइम भी दिखाई देता है, दोनों साथ में होता है। प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा, बट आपकी वीस है सर मुझको ऐसे नहीं, मेरी आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो देखो मैंने यहाँ पे आउटपुट भी दिया है, जैसे आप डेट लिखोगे ओके तो आउटपुट में क्या आ रहा है, पूरा ईयर एंड डेट एंड टाइम। देखिए यहाँ पे डे, मंथ, डे, टाइमिंग और पूरा यहाँ पे कंटिन्यूस। बट आपकी विश डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देखिए उसका कमांड फायर करते हैं, बाद में ये पूरा पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं, समझ लेते हैं।
ओके, पूरी स्क्रीन क्लियर है। कहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन, एसेसरी, टर्मिनल। अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं शॉर्टकट की डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा। ओके, स्टार्टिंग 3-4 सेशन के अंदर मैं पॉइंट 1 बाय 1 सीक्वेंस यूज़ करूंगा, बाद में आपको स्मार्ट प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे आज हमने लॉट्स ऑफ कमांड के बारे में लर्न किया है, बट जैसे आगे वाले में कैल था, रिपीट करवा देता हूँ। कैल के साथ क्या था, ईयर हमने लर्न किया, उसके बाद हमने डायरेक्टली कैल के साथ 20 किया, इसके साथ हमने यूज़ किया पाइप साइन के साथ क्या यूज़ किया था, मोर का कमांड लर्न किया, और उसका आउटपुट थियरी वाइज और प्रैक्टिकल देखा। अभी हम कौन सा कमांड रिकॉल करने वाले हैं, डेट। देखो मैं डेट करके एंटर करता हूँ, तो कौन सा डेट है, सैटरडे अक्टूबर, ये डेट आया। आप लोग सर यहाँ से भी देख सकते हैं, पर ये GU आया है। हम क्या लर्न कर रहे हैं, CLI। ओके, बट आपके भी से सर मुझको इतना सारा डिटेल नहीं चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा जाता है, तो मैं डेट तो लिखूंगा। कमांड आई थिंक आपको व्यू नहीं हो रहा है, डोंट वरी। देखिए डेट स्पेस करना, डोंट फॉरगेट, प्लस परसेंटेज, हम इसको मॉड्यूल बोलते हैं। मैं कैपिटल D लिखता हूँ, देखना आउटपुट देखते जाना प्लीज। डेट लिखूंगा तो ये आउटपुट है पूरा, पर कैपिटल D लिखता हूँ तो आउटपुट देखना। समझ में आ रहा है आपको, ये किसका आउटपुट है, यहाँ का। आर्ग्यूमेंट मैंने पास की, बट यहाँ पे सेम डेट स्पेस प्लस परसेंटेज स्मॉल d लिख रहा हूँ, तो उसका आउटपुट क्या है, ओनली फॉर डेट है। जैसे मैं डेट लिखता हूँ पूरा और टैप करता हूँ, टैप। ओके, तो देखो यहाँ पे पूरा डेट और डेज दोनों कमांड है, तो आपको कौन सा टाइप करना है, तो यहाँ एक सजेशन आती है, टैप प्रेस करने। जैसे हमने आपको पहले किया, कमांड के अंदर टैप प्रेस करने से क्या होगा, सजेशन आ जाता है, तो 2 सजेशन आए। ओके, बट मैं अभी कौन सा कमांड फायर कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, डेट। डेट के साथ प्लस परसेंटेज। अभी देखो डेट हमने लर्न किया, मंथ चेक करते हैं, कैपिटल M से क्या आता है, ये क्या है, मंथ है, नो मिनट है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 3.58, तो यहाँ पे 58 मिनट है। सेम स्मॉल m से क्या होता है, ये क्या दिखाई दे रहा है, समझ में आ जाना चाहिए, मंथ। इसके लिए मैंने यहाँ पे आउटपुट आपको पहले ही दिखा दिया। अक्टूबर है ना, तो 10 मंथ हुआ। टाइमिंग देखो आप, अभी 57 था, अभी यहाँ पे 58 हो गया मिनट। कैपिटल M से क्या होगा, मिनट आता है, स्मॉल m से मंथ आता है। सेम डेट के बाद लेता हूँ कैपिटल Y, देखना आउटपुट, ये आपके रेफरेंस बुक में नहीं हुआ, एक्स्ट्रा है, इसका हम मैक्सिमम यूज करके जब स्क्रिप्ट बनाएंगे तब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इसके लिए मैं एडवांस में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और ये एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट आप टाइप कर सकते हो, स्मॉल v से y से देखना प्लीज। 2 डिजिट, कैपिटल से 4 डिजिट, क्लियर है इतना। अगेन हम क्लैरिफाई कर देते, देखो डेट लिखोगे तो डेट एंड टाइम दोनों आएगा, कैपिटल D लिखोगे तो फुल डेट आएगी, स्मॉल d लिखोगे तो ओनली फॉर डेट आएगा। ठीक है, आउटपुट के साथ डेट के बाद टैब प्रेस करो DA करके, तो 2 सजेशन आएगा आपके पास, जो भी आपको सजेशन यहाँ पे यूज करना है वो। ओके, ये बट मैं डेट यूज करके कैपिटल M करूंगा तो मिनट है, स्मॉल m तो मंथ है। प्लीज ये सब नोट डाउन करते जाना, आपको अभी याद रहेगा, बट जब प्रैक्टिकल करने जाओ बैठोगे तो ये सब में भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट नो। ओके, और यहाँ पे कैपिटल Y से क्या होता है, 4 डिजिट में ईयर आएगा, स्मॉल से 2 डिजिट। ओके, यहाँ पे नहीं है, अभी आपको V से सर मुझको टाइम देखना है, डोंट वरी, कैपिटल T करो, ओनली फॉर आपको टाइम ही दिखेगा। क्लियर है इतना पॉइंट्स, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लॉट्स ऑफ है, स्मॉल t से कुछ नहीं होगा, उसको बोलते हैं टैब, वाइट स्पेस है। ओके, इसके अलावा आपके पास आवर्स दिखने के लिए h है। ओके, अभी ये क्यों ऐसे डिजिट है, 24 आवर्स का है ना, आप एयरपोर्ट में चले जाइए। ओके, इसके बाद रेलवे स्टेशन में 24 आवर्स का डेट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, टाइम स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अक्टूबर लिखोगे ना h स्मॉल h, तो मंथ आएगा, पर मंथ किस में आएगा, अल्फाबेट में। क्लियर हुआ है, तो ये सब एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है। आगे वाला जो मैंने आपको रिपीट किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्स्ट्रा इसके लिए करो। ऐसे लॉट्स ऑफ फीचर्स है, जब भी आप प्रैक्टिकल में बैठोगे तो ये सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई कर लेना प्लीज़। ये आर्ग्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, मैं वापस आपको यहाँ पे रिकॉल करने के लिए वापस एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कितने सारे हमने यूज़ कर लिए हैं।
ये हुआ डेट कमांड का यूज। इसके अंदर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखते हैं वापस। तो अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया, कोई भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट डेट के साथ मैं अप्लाई करता हूँ। तो अभी आपको समझ में आया कमांड के सिंटेक्स के अंदर क्या क्या है, आर्ग्यूमेंट एंड ऑप्शन। तो मैंने ऑप्शन ऐड किया ना अभी, ओके। तो अभी कंसेप्ट आपकी क्लियर होते जा रही है। प्लस सिंबल का यूज हमने यहाँ पे किया, देखिए उसके अंदर ये ऑपरेटर है, प्लस का मॉड्यूल, ओके, ये परसेंट का। उसके बाद जो भी आप लेटर लिखोगे सिंगल कैरेक्टर उसके ऊपर डिपेंड है। एग्जांपल के अंदर देखा है यहाँ पे डिस्प्ले तो ओनली द करंट डेट होगा, पर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, DDMMYY, नो, MMDDYY। पहले मंथ आता है, बाद में डेट एंड वाई। वो क्यों, वो आपको इन्फॉर्म करता है, उसका स्ट्रक्चर आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। बट जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे डेट पहले लिखो, बाद में स्पेस प्लस विदाउट स्पेस परसेंटेज कैपिटल D। मैंने आपको पहले ही बोला था लिनक्स के कमांड क्या है, केस सेंसिटिव। स्मॉल d और कैपिटल D से दोनों से आउटपुट क्या आता है, डिफरेंट। स्मॉल d से, कैपिटल D से, और ओनली फॉर डेट लिखोगे तो भी डिफरेंट आउटपुट है। तो हमने प्रैक्टिकल के थ्रू इसके लिए मैंने सब कुछ पॉइंट एडवांस में आपको क्लैरिफाई कर दिया है। आई होप सो आपने सब कुछ पॉइंट नोट डाउन भी कर लिया होगा और आपके माइंड में सेट भी होगा। नहीं क्लैरिफाई है प्लीज़ आप आगे वीडियो कर लीजिए और पूरा प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।